नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर। बाजार की बात करेंगे। बाजार में आज नीचे से हमको बहुत बेहतरीन रिकवरी दिखाई दी। 14,500 के साइकोलॉजिकल लेवल पर बाजार ने बहुत बेहतरीन सपोर्ट लिया और वहां से बाजार में भयंकर हमको उठापटक देखने को मिली। अंततः हम डे हाइज के आसपास की क्लोजिंग दी है, जो कि क्लोज टू 140 पॉइंट के आसपास की बनती है। और ये क्लोजिंग आसान नहीं थी। दिन भर हमारा सेशन बहुत ज़्यादा वोलेटाइल था। काफ़ी ज़्यादा इवेंट्स आज घटित हुए। नीचे से बाजार को खींच के लाने में सबसे बड़ा योगदान अगर किसी को देना चाहिए आपको, तो वो है फार्मा कंपनियां। हम बात करेंगे उनकी। निफ्टी ट्रेडर पैटर्न वालों की बात कर लेते हैं। आज का दिन हमारे लिए इतनी ज़्यादा वोलाटिलिटी से भरा था कि हमको दिक्कत भी बहुत ज़्यादा हुई होगी ट्रेड करने में। हम आप सबको दिक्कत हुई है। और जहाँ पर हमने ट्रेड लिया उसके बाद इतनी उठापटक, ये तो आम बात है। खैर, यहाँ पर हमको पहले हम 3 मिनट की कैंडल वाली बात कर लेते हैं, जहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया निफ्टी में। और ये चीज़ बिल्कुल आम बात है। आपको इसके लिए हमेशा बाजार में तैयारी बनाकर रखनी पड़ेगी, क्योंकि आप देखिए, ये यहाँ पर आप 1 मिनट की कैंडल जाकर देखेंगे तो भी आपको पता चलेगा इस 1 मिनट की कैंडल पे बाजार ने लगभग 85 से 100 पॉइंट का मोमेंटम दे दिया। ठीक है, 1 मिनट में बाजार इतना बड़ा मोमेंटम अगर कर जाए तो सोचिए निफ्टी के लिए ये बहुत बड़ी बात है या नहीं। पूरा का पूरा इंडेक्स जिस पे डिपेंडेंट है, मतलब सोचिए अचानक से बाजार में सेलिंग आती है, 1 मिनट में बाजार 100 पॉइंट चली जाएगी, तो हम कुछ कर सकते हैं, वहाँ पर नहीं कर सकते। खैर, यहाँ पर हमें 3 मिनट की कैंडल पे सेल साइड का ही सिग्नल मिला था। अगर हम वेट करते तो हमको यहाँ पर हमारे टारगेट्स मिल जाते, लेकिन हुआ क्या, उल्टा हो गया। हमारा स्टॉप लॉस हिट करके बाजार ने टारगेट हिट किया। कोई बात नहीं, हमें यहाँ पर स्टॉप लॉस मिल गया 3 मिनट की कैंडल पे। अब स्टॉप लॉस क्योंकि मिल गया था, तो इसलिए हमें 10 मिनट का भी ट्रेड लेना था। देखो, अगर हमारे टारगेट या स्टॉप लॉसेस आ जाते हैं तो हमें सेकंड ट्रेड भी लेना चाहिए। ठीक है, अब सेकंड ट्रेड लेने के लिए आपको यहाँ पर परफेक्ट सेल सिग्नल मिलता है, और सेल सिग्नल मिलने के बाद आपको तुरंत टारगेट मिल जाता है। अब देखो, यहाँ पर कुछ लोगों को दिक्कत ये हुई कि वो ट्रेड जब तक लेते तब तक तो बाजार अचानक से क्रैश कर गई। अब सेल साइड का ट्रेड मिला था, अगर आप ऑन टाइम नहीं होगे तो आपको दिक्कत हुई होगी आज। अब आपके लिए और कोई दिक्कत की बात थी नहीं, क्योंकि आपको परफेक्ट रिट्रेसमेंट भी बाजार ने अचानक से दिया था और अचानक से सारे के सारे टारगेट भी हिट करके दिया। अब जो लोग आज जल्दबाजी नहीं कर पाए उनको सेकंड टारगेट नहीं मिल पाया होगा। बाकी अगर आपने ट्रेड लिया होता, दूसरा ट्रेड सेल साइड का ट्रेड होना चाहिए था और आपको सारे टारगेट यहाँ पर मिलते निफ्टी में। ठीक है, बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। पहले यहाँ 3 मिनट की बात करेंगे। हमको यहाँ पर परफेक्ट सेल सिग्नल मिलता है, और सेल सिग्नल मिलने के बाद हमको यहाँ पर टारगेट्स भी मिल जाते हैं। ठीक है, मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, हमने लगभग 600 के आसपास हमको शॉर्ट करना था। ठीक है, बैंक निफ्टी को 32,600 के आसपास शॉर्ट करना था, और लो बनाया बैंक निफ्टी ने 32,500 का। तो हमारा टारगेट भी इतना ही होता है। इस कैंडल का आप लो देखेंगे तो इस कैंडल का लो है 32,490। ठीक है, बैंक निफ्टी फ्यूचर्स की यहाँ पर बात हो रही है। ये फ्यूचर्स 100 पॉइंट का, हमारा 100 पॉइंट के आसपास का हमारा टारगेट होता है बैंक निफ्टी में, तो वो हमें आसानी से मिला है। जो मतलब ऐसा कुछ टारगेट लगाए होंगे 475 या 480 का, उनको दिक्कत का सामना करना पड़ा होगा, उनको तो स्टॉप लॉस भी देना पड़ा होगा। लेकिन आपको शॉर्ट कहाँ पर करना था, आपको सिंपली शॉर्ट करना था 600 के आसपास। 600 605 से ना ऊपर आपको शॉर्ट करना था, ना उसके बहुत ज़्यादा नीचे। बहुत ज़्यादा गुंजाइश थी तो 14,490 से 14,595 से 14,590 14,595 के आसपास आपको शॉर्ट करना था बैंक निफ्टी फ्यूचर्स को। उसके बाद आपको टारगेट्स मिले, कोई दिक्कत हुई नहीं। ठीक है, अब 10 मिनट की कैंडल हम लगा लेते हैं। यहाँ पर भी हमको अपॉर्चुनिटी बढ़िया मिली थी, और यहाँ पर भी सारे टारगेट हमारे हिट हुए 10 मिनट की भी कैंडल पे। देखो, यहाँ पर वो जल्दबाजी नहीं दिखानी थी जो निफ्टी में दिखानी थी, लेकिन आपको रिट्रेसमेंट यहाँ पर परफेक्ट मिला, जिसके कारण आपको बढ़िया टारगेट मिल गए। और ऐसा दिन आपके लिए हमेशा होगा नहीं कि आपके 1-2 मिनट में सारे टारगेट हिट हो जाएं। कुछ नहीं कर सकते आप यहाँ पर। बाजार इतनी ज़्यादा वोलेटाइल 1 मिनट में कैसे हो गई, उसको हम पूरा छोड़ेंगे बड़े प्लेयर्स पे, क्योंकि वो जो चाहेंगे वो करेंगे बाजार के साथ, क्योंकि उन्हीं के पास पूरा पैसा है। हम आपका 1, 2, 10, 20, 50 करोड़ कुछ नहीं कर सकता बाजार में। एक छोटा सा मोमेंटम भी नहीं ला सकता। इंडेक्स में 1 मिनट में इतना बड़ा मोमेंटम आ जाए, मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ। आप लोग खुद से देखेंगे नहीं, आलसी लोग। खैर, दिल पे मत ले लीजिएगा। ये देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, 1 मिनट, ये वाली कैंडल, मैं थोड़ा सा इधर उधर हो गया। आप देख रहे हैं ये वाली कैंडल, मैं आपको दिखाता हूँ। इसका आप ओपन हाई लो क्लोज चेक करेंगे। मैं इस कैंडल की बात कर रहा हूँ, 1 मिनट की कैंडल है। ऊपर मैंने सेलेक्ट किया हुआ 1 मिनट की कैंडल 32,667 पे खुलती है, वहीं हाई बनाता है। ठीक है, वहीं हाई बनता है 32,150। समझ रहे हैं कितना हो गया? 500 पॉइंट हुआ कि नहीं? 500 पॉइंट का मोमेंटम बैंक निफ्टी 1 मिनट में दिखाती है। अब आप बताइए, ऐसे समय में आपकी ट्रेडिंग क्या होगी? वो तो भला हो पैटर्न का हमको सेल सिग्नल दिया था, अगर हम बाई साइड होते तो क्या, और स्टॉप लॉस लगाते लगाते अगर ये हो जाता तो सोचो कि हम स्टॉप लॉस लगा रहे होते और ऐसा कुछ हो जाता तो किस्मत
अब यहाँ पर आप क्या कहोगे, किस्मत का खेल है या नहीं? इसीलिए मैं कहता हूँ बाजार में 25% आपके साथ किस्मत होनी चाहिए। तो निफ्टी आज हमारा एक टारगेट, एक स्टॉप लॉस, और बैंक निफ्टी में हमारे दोनों टारगेट सेट हुए हैं। जिनको कोई तकलीफ होगी ट्रेडिंग से रिलेटेड, जिनके पास निफ्टी ट्रेडर पैटर्न है, वो ईमेल जरूर करिएगा, जिससे कि आपकी क्वेरी का सोल्यूशन हो, और ईमेल जो है वो थोड़ा ढंग से किया कीजिए। अब इंडेक्स में बात अगर हो रही है तो निफ्टी फार्मा को हम मिस नहीं कर सकते। क्यों? 13,200 का लो, ठीक है, 13,220-25 का लो और 13,800 का हाई, 600 पॉइंट का मोमेंटम, 600 पॉइंट का बड़ा मोमेंटम दिखाया आज निफ्टी फार्मा इंडेक्स ने। 4.5% ऊपर ये क्लोजिंग दिया है और इसी ने बाजार को पूरी ताकत दी। बैंकिंग स्टॉक्स भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव थे, लेकिन फार्मा ने काफ़ी ज़्यादा मदद की है बाजार की। ये इंडेक्स बहुत तगड़ा मोमेंटम दिखाया है। अभी रिसेंट डेज में एक लो भी बनाया था और वहाँ से लगातार मोमेंटम दिखा रहा है। और यही मुझे जहाँ तक याद है फार्मा इंडेक्स, हाँ, 13,800 के आसपास इनका ऑल टाइम हाइज भी है जब ये फार्मा इंडेक्स बना था। खैर, ये आप बाद में चेक कर लीजिएगा। अभी हम टॉप मूवर्स की बात कर लेते हैं। निफ्टी में आप देखिए आज टॉप गेनर था सन फार्मा, निफ्टी का टॉप गेनर सन फार्मा काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव था। यूपीएल भी मदद कर रहा था। एक्सिस, इंडसइंड, कोटक, ये तीनों बैंक थे जो बैंकिंग से, और इनका वेटेज भी ज़्यादा है, जैसे कि कोटक हो गया, एक्सिस हो गया, इन सब ने बाजार को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया आज ऊपर की क्लोजिंग दिलाने में। और नीचे अगर गिरने वाले स्टॉक्स की बात करेंगे तो अदानी पोर्ट्स, ये स्टॉक गिरा है रिजल्ट, और उसके बाद देखो और ज़्यादा अच्छे की उम्मीद होती है ना लोगों को, इसलिए ऐसा होता है। बजाज फाइनेंस आज गिरावट दिखा रहा था। एसबीआई लाइफ कल चढ़ने के बाद आज गिरावट आई। एशियन पेंट्स आज गिरा, अब बहुत खास नहीं गिरने वाले में, अब कुछ खास डेटा था नहीं। लेकिन अब चलेंगे निफ्टी नेक्स्ट 50 में और इंडेक्स देख लीजिए 2.25% ऊपर क्लोजिंग दिया है। और यहाँ पर फार्मा का बोलबाला रहा। फार्मा का बोलबाला कैसे, देख लीजिए ल्यूपिन कितना परसेंट ऊपर है, 14% ऊपर क्लोजिंग दिया है ल्यूपिन, ठीक है। और अरविंदो फार्मा 7%, ठीक है। फिर कैडिला हेल्थ केयर 6%, टोरेंट फार्मा 5%। एक स्टॉक था एनएमडीसी जो अलग था, नहीं तो पूरा फार्मा इंडेक्स लगता ही है कि फार्मा इंडेक्स है क्या, ठीक है। गिरावट में सीमेंस, बंधन बैंक वगैरह थे, कुछ खास गिरावट थी नहीं, इसीलिए यहाँ पर 2.25% की भयंकर तेजी आपको जो है देखने को मिली। मिड कैप में कुछ खास परफॉर्मेंस थी नहीं, स्टॉक्स मिले जुले से बिहेवियर दिखा रहे थे। अगर भेल और बीईएल को छोड़ दिया जाए तो जो यहाँ पर टॉप मूवर्स थे ना वो कुछ खास कर रहे थे, ना गिरने वाले कुछ खास कर रहे थे। गोदरेज प्रॉपर्टीज़ और भेल ये थे टॉप गेनर और टॉप लूजर की लिस्ट में। भेल 10% का अपर सर्किट पे क्लोजिंग दिया है और गोदरेज प्रॉपर्टीज़ 5% नीचे क्लोजिंग दिया है। आईआरसीटीसी भी आज काफ़ी दिन बाद एक बड़ी गिरावट दिखाया, तो ये भी आपके लिए हो सकता है कि कुछ बेटर अपॉर्चुनिटी दे रहा हो। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक आज निफ्टी बैंक में ये काफ़ी दिनों बाद एक रिकवरी फेज में आया, जहाँ पर 3% की तेज़ी हमको देखने को मिली। बाकी इंडसइंड बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक बैंक, आईसीआईसीआई बैंक ये थे टॉप गेनर्स निफ्टी बैंक में। एचडीएफसी बैंक आज भी पीछे था, ऐसा नहीं कि वो नेगेटिव था, वो भी 1% के आसपास पॉजिटिव क्लोजिंग दिया है। बाकी गिरने वाले स्टॉक्स में केवल 2 स्टॉक्स थे निफ्टी बैंक में जो गिरावट दिखा रहे थे, बंधन बैंक और पीएनबी। कल की बाजार कहाँ खुलेगी, कैसा मोमेंटम होगा, वो हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। फाइनेंशियल सर्विसेज में आपको मैं एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, आप देख लीजिए महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस, एसबीआई लाइफ, बजाज फाइनेंस, श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस, ये सब स्टॉक्स गिरावट दिखा रहे थे। बाकी सब आज फार्मा इंडेक्स में भी धूम धड़ाका कर रहे थे। अब मैं बाजार की बात कर रहा हूँ। कल का हमारा अनुमान बिल्कुल गलत साबित हुआ। बाजार को पूरा सपोर्ट मिल गया ग्लोबल मार्केट से सुबह, और बहुत तगड़ी रिकवरी हमको देखने को मिली है सुबह सुबह बाजार में। जब दुनिया भर की बाजारें खुली, एशिया की बाजारें खुली, वहाँ पर हमको रिकवरी देखने को मिली। डाउ फ्यूचर्स में हमको रिकवरी देखने को मिली, नीचे से बढ़िया पॉजिटिव मोमेंटम भी वहाँ पर दिखाई दिया, और इसी कारण हमको बाजार में सपोर्ट मिल गया और उस सपोर्ट का हमने भरपूर फ़ायदा उठाया। खासकर फार्मा इंडेक्स ने पूरा फ़ायदा उठाया और बाजार को ऊपर ले जाकर क्लोजिंग दिया। कल का हमारा अनुमान बिल्कुल गलत साबित हुआ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप वो वीडियो ना देखो जिसमें हम बताते हैं कि कल की बाजार का एनालिसिस हम आपको देते हैं, कल की बाजार कहाँ खुलेगी। आपसे मिलते हैं उस वाली वीडियो में जहाँ पर हम ऑप्शन डेटा और टेक्निकल एनालिसिस करते हैं कल की बाजार की। कल एक्सपायरी भी है, तो मिलते हैं। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार।